हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी करिकुलम। बीएड फोर्थ सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर की फोर्थ सेमेस्टर है, अंतिम सेमेस्टर है, उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। और आज जो है फिफ्थ क्लास है और आप लोग को पेपर कोड जो है 115 है। पेपर कोड 115 है। अगर आप डी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके पेपर कोड 115 है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना सब्जेक्ट जो है मैच कर लीजिएगा। भारत में शिक्षा की चुनौतियां या मुद्दे, चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव दोनों साथ में ही रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उच्च शिक्षा के विकास किस प्रकार हुआ, उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा की समस्या की बात करें तो किसी भी देश की उच्च शिक्षा या शोध उस राष्ट्र के विकास और प्रगति का आधार होते हैं। यही कारण है कि विश्व में सभी विकसित राष्ट्रों में उच्च शिक्षा को लेकर सरकारें और नियामक संस्थाएं जो है अत्यंत सजग रहती है। भारत में भी उच्च शिक्षा की नियामक एजेंसियां जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी रही है, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं। फिर भी भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति काफी जो है जटिल और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यह तो सच है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है, लेकिन क्या इसमें हमारे देश के उच्च शिक्षा छात्रों की सार्थक जीवन दृष्टि से देने में तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई है? यह विचारणीय प्रश्न है और यह जो है विचारणीय प्रश्न है। आजकल के जो शिक्षा है, सबसे पहले तो इसकी जो है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सन 1956 में संसद द्वारा, ध्यान से समझने के प्रयास आप लोग करिएगा। सन 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर यूजीसी का गठन किया गया। किसका जो है गठन किया गया? तो यूजीसी का जो है गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य उच्च शिक्षा का समन्वय करना, उनके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी और उच्च शिक्षा के सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सलाह देना था। इस दिशा में यूजीसी ने अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि 1956 में करीब 30 विश्वविद्यालय से बढ़कर आज देश में लगभग 700 विश्वविद्यालय है, जिससे उसी तरह कॉलेजों की संख्या भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज देश में लगभग 40,000 कॉलेज है, परंतु दुर्भाग्यवश इस संख्यात्मक विकास के साथ गुणात्मक विकास नहीं हो पाया। और जिस प्रकार से तेजी से संख्या में जैसे वृद्धि हुई है, कॉलेजों की संख्या, विश्वविद्यालय की संख्या में जो वृद्धि हुई है, ठीक उसी प्रकार से इनकी गुणात्मक में जो है वृद्धि नहीं पाई गई। कुछ जो है चुने नामी जो है कॉलेज के अलावा सभी कॉलेज में गुणवत्ता की स्थिति बहुत निराशाजनक है। जो है विश्व की रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय तो जैसे गायब ही हो गए हैं। इनके साथ ही संपूर्ण देश में छात्र शिक्षक अनुपात इतना असंतुलित है कि इस स्थिति अत्यंत शोचनीय है कि विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालय में खाली पद है। उनके साथ ही नवीन ज्ञान, शोध और तकनीक पर ध्यान नहीं देने में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुलभ नहीं करा पा रही है। राष्ट्रीय जो है मूल्यांकन एवं प्रत्यक्ष परिषद नैक के आंकड़ों भी बताती है कि इस देश में 90% कॉलेज और 70% विश्वविद्यालय स्तरीय बेहद जो है कमजोर है। बताती है, समझिए यहाँ पर 90% और 70% जो है विश्वविद्यालय के स्तर बेहद जो है कमजोर है। भारत की प्रस्तावित शिक्षा नीति का भी एक प्रमुख लक्ष्य है कि साल 2035 तक उच्च शिक्षा में, ध्यान से समझिएगा कि कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो साल 2035 तक उच्च शिक्षा में लोगों का नामांकन पहुंच कम से कम 50% तक बढ़ाई जाए। चूँकि अभी तक शिक्षा में
सकल नामांकन अनुपात जो जनरल केवल जो है 26.3% है, तो जो है अगले 15 वर्ष में इसे बढ़ाकर दोगुना करना एक बड़ी चुनौती है तथा इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वसुलभ पहुंच जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म के आधार पर होनी चाहिए। आवश्यक है यदि हम शैक्षणिक वर्ष 18-19 को ले तो कुल मिलाकर इस समय तक का जो 3.74 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिनमें 1.82 करोड़ छात्र हैं, अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों में 48% छात्राएं हैं। कितने प्रतिशत? तो 48% जो है छात्राएं हैं। ये आपके कुछ मोटा मोटी जो आंकड़े था जो आपके एग्जाम में हो सकता है। कुछ पॉइंट जैसे कि ये कब तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है, तो 2035 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। कितने फीसदी तक जो है देखा गया था नेक के अनुसार, तो जो है 90% से 70%। तो मेन पॉइंट जो था मैं अंडरलाइन कर ली, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब समझते हैं हम लोग कि उच्च शिक्षा का विकास जो है वो किस प्रकार हुआ। तो उच्च शिक्षा का विकास के बाद बात करें तो कॉलेजों का युग, ध्यान दीजिएगा, कॉलेजों का जो युग था 1757 से 1857 तक। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है व्यस्त दशा में थी। सभी को पता है प्लासी के युद्ध, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे। अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ, तब यहाँ की उच्च शिक्षा अत्यंत अस्त व्यस्त दशा में थी। अंग्रेजों ने भारत के हिंदू एवं मुस्लिम शासकों के समान यहाँ के जो है निवासियों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना अपना कर्तव्य समझा। इस दिशा में सबसे पहला कदम वारेन हेस्टिंग उठाया। ध्यान दीजिएगा, नाम के पहला कदम किसने उठाया है, तो वारेन हेस्टिंग जो है इन्होंने उठाए हैं, जिसने जो है उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा का निर्माण किया। कलकत्ता मदरसा के उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कलकत्ता मदरसा के जो है निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो कलकत्ता मदरसा के जो है निर्माण करते हैं। कलकत्ता मदरसा के निर्माण के उपरांत सन 1857 तक उच्च शिक्षा के अनेक कॉलेजों की जो है सृष्टि की गई। इसमें उल्लेखनीय है कि बनारस संस्कृत कॉलेज, कब, तो ध्यान दीजिएगा, बनारस संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास जो है पचम्पा कॉलेज मद्रास और आगरा कॉलेज। इस काल में व्यावसायिक कॉलेज का भी शिलान्यास जो है किया गया, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण थे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बम्बई मेडिकल कॉलेज और रोहिणी इंजीनियर कॉलेज जो है सन 1857 में। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 27 कॉलेज थे। संपूर्ण ब्रिटिश जो है भारत में 27 सिर्फ कॉलेज थे, जिसमें से 30 सामान्य शिक्षा और 3 जो था वो चिकित्सा शिक्षा के और 1 जो था वो इंजीनियर कॉलेज था। ये प्रश्न आने की संभावना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 1857 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 27 कॉलेज थे। कितने कॉलेज थे, तो 27 कॉलेज थे, और जिनमें से 23 जो थे वो सामान्य शिक्षा के थे और 3 जो थे वो चिकित्सा के लिए थे और 1 जो थे वो इंजीनियर का था। 1 जो कॉलेज था वो कैसा कॉलेज था, तो इंजीनियर के लिए था। प्रथम विश्वविद्यालय का युग जो था 1857 से 1916। सन 1854 के वुड की जो है आदेश पत्र के सुझाव के अनुसार सन 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया। उस समय लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने का कार्य करता था, और उस वक्त ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है कि उस समय जो है लंदन विश्वविद्यालय क्या करता था, तो सिर्फ परीक्षा लेता था। अतः इन तीनों विश्वविद्यालय का कार्य भी इसी क्षेत्र का तक जो है सीमित रहा। इन्हीं विश्वविद्यालय के ढंग पर सन 1852 में पंजाब विश्वविद्यालय की ओर
सन 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कब की गई है। तो 1857 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 1852 में पंजाब विश्वविद्यालय की। ये 5 विश्वविद्यालय किराए के भवनों में स्थित थे। ध्यान दीजिएगा किस पर स्थित थे? तो किराए के भवन पर जो है 5 विश्वविद्यालय जो थे वो स्थित थे और शिक्षण कार्य से कई जो है प्रयोजन नहीं और शिक्षण कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। ये अपने अधिकार क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करते थे और उनमें जो है अध्ययन करने वाले छात्रों की परीक्षा लेते थे। इन कॉलेजों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण इस काल में कॉलेज शिक्षा का अत्यंत द्रुत गति से विस्तार हुआ। सन 1881 से 82 में इन कॉलेजों की संख्या जो थी वो 68 थी। सन 1901 से 2 में यह बढ़कर जो है 179 हो गई। ध्यान दीजिएगा 1881 से 82 में 68 थी और सन 1901 से 1902 में यह बढ़कर इसकी संख्या कितनी हो जाती है? तो 189 जो है इसकी संख्या हो जाती है। हमारे ध्यान को उत्कृष्ट करने वाला विश्वविद्यालय का दूसरा सीमा चिन्ह जो है 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त किया जाने वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन आयोग के है। इस आयोग को ब्रिटिश भारत के स्थित विश्वविद्यालय को दशा में भावी संभावनाओं के जांच करने और उनमें सुधार करने का उपाय के विषय में अपने सुझाव देने का आदेश दिया गया। इसके सुझाव को सन 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में स्थान दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यों में विस्तार किया गया और उनके जो है संगठन, प्रशासन एवं अधिकारों में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन मुख्यतः जो थे वो 3 रूपों में दृष्टिगोचर हुए। पहला जो था विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार, उनमें दूसरा जो था उनमें जो है पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थापना और तीसरा जो था कॉलेजों पर अधिक कठोर नियंत्रण हो जाने के कारण शिक्षा के स्तर का उन्नयन। इन वांछनीय परिवर्तनों के बावजूद इस अधिनियम ने नवीन विश्वविद्यालय की दृष्टि से विचार पर जो है अंकुश लगा दिया। फलस्वरूप सन 1916 तक किसी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई और सन 1916 तक किसी जो है नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा सन 1916 तक जो है कोई भी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है नहीं हुई। नवीन विश्वविद्यालय का युग जो आया वो 1916 से 1947 सन जो है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात 1916 तक किसी विश्वविद्यालय की जो है सृष्टि नहीं हुई, किंतु इन अवधि के कॉलेजों की संख्या में निरंतर जो है वृद्धि होती चली गई। परिणामतः कुछ समय के पश्चात ऐसी स्थिति आ गई कि जब देश में 5 विश्वविद्यालय सिर्फ मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब और इलाहाबाद को सब कॉलेजों को जो है भार संभालना प्रायः असंभव हो गया। इस स्थिति में जो है अवगत होने के कारण जो है हार्डिंग के सरकार ने सन 1913 में शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव जो है पारित किया। सिर्फ प्रस्ताव जो है पारित किया। प्रस्ताव को घोषित किया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यभार को हल्का करने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की जाए। फलस्वरूप सन 1917 तक जो है निम्नलिखित 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कितनी विश्वविद्यालय तक? तो 1917 तक जो है मैसूर विश्वविद्यालय 1916, बनारस विश्वविद्यालय 1916 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में जो है इसको स्थापित की गई। ये विश्वविद्यालय के नाम पर उसकी स्थापना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैसूर विश्वविद्यालय कब किया गया था? 1916 में।
बनारस विश्वविद्यालय कब किया गया था? तो 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा का अलग सीमा चिन्ह जो है सन 1917 का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। इस आयोग ने उक्त प्रस्ताव की नीति का जो है समर्थन करते हुए नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। कौन सी? तो नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। इस सिफारिश में पढ़ाता जो है 1947 तक निम्नलिखित विश्वविद्यालय के जो है स्थापना हुई। उसमें जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918, ढाका विश्वविद्यालय जो है 1920, अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है 1921, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, नागपुर विश्वविद्यालय 1923, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय 1926, आगरा जो विश्वविद्यालय है 1927, अन्नामलाई जो है विश्वविद्यालय 1929, ट्रावणकोर विश्वविद्यालय जो है 1937, उत्कल विश्वविद्यालय जो है 1943, सागर विश्वविद्यालय जो है 1946 और राजपूताना विश्वविद्यालय 1947। तो ये था विश्वविद्यालय की कब किसकी जो है स्थापना की गई थी। उच्च विद्यालय के जो विकास के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेने चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना जो है आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो। उच्च शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अगर चर्चा करें तो उच्च शिक्षा के संबंध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उसका जो है संख्या विकास अत्यंत जो है त्वरित गति से हुआ। साथ ही दूसरी बात यह है कि उसका विकास आदि से अंत तक अनियोजित रहा। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर गया और छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा जो थी वो नष्ट हो गई। शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उपस्थित हो गई और सर्वपरीय शिक्षा जो था देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है। हमारी उच्च शिक्षा के उद्देश्यहीनता एक जो है सर्वविदित तथ्य है। जमाना बदल गया है, देश की परिस्थितियां बदल गई है, पर खेद का विषय है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य भारत में अंग्रेज शासकों ने अपनी स्वार्थ स्थिति के लिए निर्धारित किया था। वह जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद भी अपना पर जो है पुरातन रूप में उच्च शिक्षा पर अपना प्रखंड साम्राज्य स्थापित किए हुए है। गन्नार मिर्डल ने अपने शब्दों में उन्होंने वर्णन किया कि विश्वविद्यालय की जो उपाधियां हैं सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी। सरकारी नौकरियों के लिए क्या थी? तो पासपोर्ट थी। विद्यार्थियों को शिक्षा नौकरियों के लिए न कि जीवन के लिए तैयार करने की सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी। विद्यार्थियों को शिक्षा जो है नौकरियों के लिए न कि जीवन के लिए तैयार करने की सीमित उद्देश्य से प्राप्त की जाती थी। यूनिवर्सिटी डिग्री वेयर द पासपोर्ट टू गवर्नमेंट सर्विस एजुकेशन was important with limited object of preparing pupils to join the service and not for life। जिस प्रकार उच्च शिक्षा जो है परतंत्र भारत में व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार नहीं कर रही थी, उसी प्रकार स्वतंत्र भारत में भी नहीं करती है। इसकी पुष्टि के लिए जो है हुमायूं कबीर के निम्नलिखित शब्दों में उन्होंने अवलोकन किया कि बहुत बार यह कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है वह व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं करती है। वह व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन के लिए जो है तैयार नहीं करती है। इन सभी उदाहरणों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि डिग्री लेना क्या सिर्फ डिग्री लेना जो है केवल जो है किसी सरकारी नौकरी प्राप्त करना या किसी गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करना, किंतु छात्रों द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाले उपाधियों की श्रेणी का अंतर होता है। उनके द्वारा जो है अध्ययन किए जाने वाले विषयों में भी अंतर होता है। स्वरपड़ी बड़े आदमियों तक उनकी पहुंच में अंतर होता है। सब बातों पर परिणामता होता है कि थोड़े से छात्रों का सरकारी या गैर सरकारी
पदों पर जो है नियुक्ति हो जाना और अधिकांश का जो है बेरोजगारों का विशाल समूह में सम्मिलित होना। और अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे हर साल जो है यूनिवर्सिटी से बच्चे जो है निकलते हैं, पास आउट होते हैं, हजारों के तादाद में जो है बच्चे निकलते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे का जो है सिलेक्शन हो पाता है और बाकी बच्चे जो है बेरोजगार बैठे रहते हैं। कुछ जो है उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य के औचित्य को संबंध में मत विभिन्न नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय के मानवता एवं सहिष्णुता की शिक्षा देनी चाहिए। उनका जो है नवीन विचारों, सत्य एवं जो है विवेक की खोज करनी चाहिए। उनके राष्ट्रों के सशक्त, संपन्न एवं जो है प्रगतिशील बनाना चाहिए। उनका शिक्षकों तथा छात्रों से में बौद्धिक ईमानदारी, साहस तथा वैज्ञानिक भाव का पोषण संवर्धन जो है करना चाहिए। उन्हें छात्रों में ही नहीं वरना जनसाधारण में भी यथाशक्ति स्वतंत्र एवं जो है अनासक्त चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो निहित स्वार्थ को खुलकर चुनौती दे सके। उन्हें भारत के बौद्धिक जीवन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए और उन्हें जो है भारत का बौद्धिक शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कहे या जो कुछ भी कहे, आप बहुत सारे बच्चे जो है बेरोजगार की तरफ ही जा रहे हैं। नौकरियां अभी आप फिलहाल देख ही रहे हैं कि टीचर में ना कहीं भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। बस हर जगह जो है आने वाली है इस बात को लेकर टाला जा रहा है। तो इसी प्रकार हर क्षेत्र में है, हर फील्ड में अगर आप नौकरी ढूंढने के लिए जाइएगा तो हर फील्ड में ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है। कहीं मिल रहा है भी तो बहुत कम वैकेंसी आ रही है। तो एक कुछ जो है आपके उच्च शिक्षा से संबंधित उद्देश्य थे। उच्च शिक्षा के बारे में हमने थोड़ा सा जो है नॉलेज रखा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य जो है 50% रखा गया है। कब तक रखा गया है? शुरू में ही बताए थे, वर्ष 2035 तक जो है रखा गया है। कब तक? वर्ष 2035 तक जो है रखा गया है। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं। अब हम लोग को आज का ये यूनिट, आज का जो है आप सभी का चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अब हम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट हम लोग कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।